Hello students, welcome to my YouTube channel Physics Vibes. My name is Mohammad Sulaiman Ansari. Today I am going to discuss about the electromagnetism. So basically electromagnetism is the branch of physics in which study of electron. हम इसमें क्या करते हैं? Study of electron. Study of electron. हम इलेक्ट्रॉन के बारे में इसमें स्टडी करते हैं. तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कैटेगराइज किया इन सब ब्रांचेस लाइक दैट. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड इज मैग्नेटिज्म एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves. So basically we will discuss about the electrostatics. That means electro means electron, statics means at rest. That means जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज रहेगा, वो इस ब्रांच में कैसा रहेगा? रेस्ट पर रहेगा. तो बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. इसको हमने लिखा, इट इज द ब्रांच of physics in which study electric field, electric force and electric potential which are arising from stationary charge. Arising. That means इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज की स्टडी करते हैं, और वो चार्ज जो रहता है वो एट रेस्ट रहता है. जैसे कि यहां से क्लियर हमको दिखाई दे रहा है. इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल पर हम बात करेंगे. स्टैटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट. तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज अराइजिंग फ्रॉम द स्टेशनरी चार्ज. जब चार्ज एक स्टेशनरी पोजिशन में रहेगा तो डिफरेंट करेक्टर्स प्रॉपर्टी को शो करेगा. ऑल दीज प्रॉपर्टीज लर्न एंड स्टडी इन दिस ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट ये बना कि जो चार्ज रहेगा, चार्ज डेट मीन्स क्यू, कैसा रहने वाला है? एट रेस्ट. ठीक है. जब ये एट रेस्ट रहेगा तो इसे कितने करेक्टर शो करता है? ऑल करेक्टर्स डिस्कस इन दिस ब्रांच. तो फर्स्टली इसके अंदर जैसे कि हमने दो चैप्टर को कैटेगराइज करके रखा. फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज. फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज. सेकंड क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ये फर्स्ट और सेकंड, ये दो चैप्टर स्टार्टिंग के जो है, इन पूरे दो चैप्टर तक हम जो डील करेंगे, जो स्टडी करेंगे, वो चार्ज हमारा कैसा रहेगा? एट रेस्ट रहेगा. यानी कि स्टार्टिंग के टू चैप्टर्स तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज हमारा कोई भी मोशन में नहीं रहेगा. वो सारी कहानी इस ब्रांच में स्टडी की जाएगी. इज दैट क्लियर? सेकंड हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर. तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है अपना, इलेक्ट्रिक चार्ज Q, वो मोशन में आ जाएगा. इलेक्ट्रिक चार्ज Q इन मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड. जब इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन में होगा
तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करेगा, और जब डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करेगा तो उसकी स्टडी हम एक अलग सेपरेट ब्रांच में करते हैं, उसका नाम हमने रखा है मैग्नेटिज्म। तो इन चैप्टर्स को, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम 2 चैप्टर्स को डील करेंगे जो कि सेपरेटली बनाए गए हैं इसमें। उसके बाद जब चार्ज का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, चार्ज एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। जहां से हमने पहले चैप्टर नंबर, अगर हम बात करें थर्ड की, थर्ड चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, मुझे ये सारी चीजें डिस्कस करनी है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, है ना, तो जिसके बिहाफ पे ये सारी वाली कहानी हमारी चलने वाली है। सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो भी इसी ब्रांच में स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इसी ब्रांच के अंदर, इस पूरे ब्रांचेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मोमेंट रहेगा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव करंट, जिसको आप एसी बोलते हैं। तो ये जो जितने भी चैप्टर्स है ये सेपरेटली चैप्टर्स बनाए गए हैं। तो इन चैप्टर्स के अंदर जो हम डील करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, वो डील करेंगे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चार्जेस का मूवमेंट, मोशन। नेक्स्ट है लास्ट ब्रांच, जो मैं इस एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी का बाइफिकेशन करके बता रहा हूं कि एक्चुअल में हमें कौन सी ब्रांच में क्या चीज पढ़नी है। अगर हम ये चीज समझ लें कि हमें, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो मुझे स्टडी करना है, वो चार्ज की जो सिचुएशन रहेगी वो एट रेस्ट रहेगी। जैसे ही चार्ज मोशन में आ जाएगा तो उसके कैरेक्टर्स बदलना शुरू कर देंगे, यानी कि मैग्नेटिज्म के अंदर मुझे ये सारी की सारी ब्रांचेस पढ़नी है। इसमें क्या होगा, चार्ज एक मोशन में रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अगर यहां पर ये एक सेपरेट पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें खासियत क्या है, क्या क्वालिटी है चार्ज की, वो ये है कि इसमें जो चार्ज है ना, चार्ज Q, वो क्या करना शुरू कर देगा, एस्केलरेटेड चार्ज या ऑस्किलेट चार्ज। मतलब जब चार्ज के अंदर एस्केलरेशन आ जाएगा तो बहुत सारे पैरामीटर्स को शो करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। यहां से 1 मार्क्स का ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये फर्स्ट बुक का बाइफिकेशन करके मैंने तुम्हें बताया कि इस तरीके से हमें पूरी बुक का बाइफिकेशन ये है कि चैप्टर्स में हमको क्या डील करना है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, तो आंसर है जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक एस्केलेशन में आ जाता है, एस्केलेट करना शुरू कर देता है या वो ऑस्किलेट करना शुरू कर देता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दिस ब्रांच। तो इसका पूरा एक पोर्शन है जिसको हमें डील करना है, पूरा इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स बनते हैं वो पूरा इस चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे। आई रिपीट अगेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म that means study of electron. Second is the bifurcation of the electromagnetism, it is electrostatics, magnetism and electromagnetic waves. Firstly electric means electrons related है जो कि चार्ज पार्टिकल है हमारा। दूसरा स्टैटिक्स, जैसे कि आप जानते हैं स्टैटिक्स का मतलब होता है ना चलने वाला, एट रेस्ट, यानी कि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0, मतलब एट रेस्ट। तो हम जब यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करेंगे तो बेसिकली मैंने इसको अभी डिफाइन किया, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज अराइजिंग फ्रॉम द स्टेशनरी चार्ज। ये किससे अराइज होंगे, किससे प्रोड्यूस होंगे, किससे उत्पन्न होंगे, ये होंगे एक स्टेशनरी चार्ज से। जिसमें 2 चैप्टर्स हम स्टार्टिंग के डील करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट
हमने डिस्कस किया कि मैग्नेटिज्म के अंदर, मैग्नेटिज्म में हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, स्पीड के साथ मूव करेगा, तो क्या हम देखेंगे कि वो इतने सारे कैरेक्टर्स दिखाएगा जो कि सेपरेटली चैप्टर्स बनाए गए हैं फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, magnetism and matter, electromagnetic induction, alternative current. All these chapters are discussed with the uniform speed of the charges. And then electromagnetic waves. That means कि charge is escalated in this branch. If the charge is escalated, the electromagnetic waves is produced. तो इसके लिए भी चैप्टर नंबर 8 रखा गया है एनसीईआरटी में। तो ये पूरा एक बाइफिकेशन करके मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, 1 by 1 वीडियो बनेगी, कंटिन्यूअसली वीडियो बनाई अपलोड की जाएगी। तो फर्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है, क्या वो प्रॉपर्टी दिखाता है अपनी, क्या है पार्टिकल है, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे हम डिफाइन करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।